Hello, my dear students. How are you all? I hope you are all fine. Today we learn arithmetic. आज हम अंकगणित पढ़ेंगे। अंकगणित में वर्ग और वर्गमूल के बारे में जानेंगे। वर्ग को इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर एंड वर्गमूल को कहते हैं स्क्वायर रूट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जिस आकृति को पहचान रहे हैं आप लोग, पहली आकृति कौन सी है? आयत। और दूसरी आकृति कौन सी है? वर्ग। मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था आपको, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, प्रत्येक पूर्ण अव्यंश का हो, वर्ग कहलाता है। जिनकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, प्रत्येक पूर्ण अव्यंश का हो, वो क्या है? आयत। क्लियर? वर्ग में क्या है? मैंने बताया था चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। वर्ग में क्या होनी चाहिए? चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। चलिए ये देखते हैं। निम्नलिखित वर्गों के क्षेत्रफल ज्ञात कर तालिका में लिखना है। इस तालिका में लिखना है इनका क्षेत्रफल ज्ञात करके। क्षेत्रफल निकालने के लिए तरीका क्या बताया था? इसको देखिए, मैंने बताया था लंबाई गुणे चौड़ाई। और वर्ग में क्या होता है? उसी भुजा का उसी से गुणा कर देना, क्योंकि दोनों लंबाई चौड़ाई इनकी बराबर होती है। अगर 2 ये है तो 2 ये भी है, 3 ये है तो 3 ये भी होगा, है ना? तो इनका गुणा होता है 3 त्रिका 9, ऐसे ना, 2 दूना 4, 1 करना 1। लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ प्रैक्टिकल करके देखना है, ठीक है ना? कैसे करेंगे? जैसे ये 1 सेंटीमीटर वर्ग है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, बराबर। सबसे छोटी इकाई इसकी हो गई। इसका दूसरे चित्र में देखो 2 सेंटीमीटर है। कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो ये भुजा भी 2 सेंटीमीटर होगी ना? अगर इसे 1 सेंटीमीटर से हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना? जैसे मैं बना दिया, चलो ये होगी 2 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 2। 1 सेंटीमीटर डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 सेंटीमीटर ये इतना हो गया, 1 सेंटीमीटर दूसरा भाग हो गया। अब इस वाले इसमें देखते हैं, इसको भी 2 सेंटीमीटर यहाँ हो रहा है, 1 सेंटीमीटर डिवाइड कर देते हैं। 1 सेंटीमीटर ये हो गया, 1 सेंटीमीटर ये हो गया। तो 2 और 2, 2 दूना 4 होता है गुणा करने पर। और वैसे भी काउंट करिए, 1 2 3 4। इसमें कितने छोटे वर्ग आ गए? 4 वर्ग आ गए, है ना? कितना आसान है। ऐसे इसमें देखो 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर की अब 1 सेंटीमीटर में बांट दिए इसको। एक देखो 3 बढ़ गए ना। अब इधर देखिए इस तरफ भी, ये कितना है? 3 सेंटीमीटर, इसको भी 3 इसमें यहाँ बांट दिए। तो देखो कितने छोटे छोटे इसमें वर्ग बन गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है ना? तो अभी क्या हुआ? इसका क्षेत्रफल 9 से वर्ग सेंटीमीटर। ऐसे 4 सेंटीमीटर में 4 चौक 16। और काउंट भी आप कर सकते हैं, 1 2 3 4, 4 इधर और 1 2 3 4 इधर, 4 गुणे 4, 4 चौक 16, है ना? तो आपने क्या देखा? जो पहला वर्ग था वो उसकी भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर थी, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या आया था? 1 गुणे 1 बराबर 1 वर्ग सेंटीमीटर। और प्रत्येक वर्ग में छोटे वर्गों की संख्या इसमें एक ही थी, है ना? जो दूसरा वर्ग देखिए, इसमें 2 सेंटीमीटर थी, और वर्ग का क्षेत्रफल कितना था? 2 गुणे 2, अर्थात 2 दूना 4, है ना? अभी 2 गुणे 2 मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर जो ऊपर लगा देते हैं वो स्क्वायर कहते हैं, या पावर कहते हैं इसकी, ठीक है? जैसे 2 की घात 2, इसे घात कहते हैं, इसको हमें क्या कहते हैं? बेस कहते हैं, इसको हम आधार कहते हैं, ठीक है ना? और ये घात है, घात को क्या कहते हैं? पावर कहते हैं, ठीक है ना? इसे याद रखना है आप लोगों को। और ये 2 गुणे 2, 2 दूना 4। ऐसे देखिए तृतीय वर्ग में 3 सेंटीमीटर, 3 गुणे 3 मतलब 3 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल हो गया। और इसमें कितने छोटे वर्ग हो गए? 3 त्रिका 9 वर्ग हो गए। ऐसे चतुर्थ वर्ग में देखिए 4 सेंटीमीटर, 4 गुणे 4 बराबर 4 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल हो गया। और वर्गों की छोटी संख्या कितनी हो गई? 16। 4 चौक 16। तो उदाहरण आप 2 देखिए, सब समझ में आ जाएगा। उपरोक्त की भांति 5 सेंटीमीटर वर्ग के 1 सेंटीमीटर क्षेत्रफल छोटे वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब बताइए 5 सेंटीमीटर है तो इसमें छोटे वर्ग कितने होंगे? तो 5 गुणे 5 बराबर 5 का स्क्वायर, है ना? ये तो होगा वर्ग सेंटीमीटर। और इसको कैसे कह सकते हैं? 5 के स्क्वायर को
हम 5 गुणे 5 को क्या करेंगे, हम 25 कह देंगे ना इसको। तो कितने हो गए और छोटे और संख्या 25 हो गई। वेरी गुड। जिस तरीके से 1 गुणे 1 स्क्वायर है ना, 2 गुणे 2 2 का स्क्वायर, 3 गुणे 3 3 का स्क्वायर, 4 गुणे 4 4 का स्क्वायर है ना। उदाहरण 3 देखते हैं सभी लोग। चलिए, वह कौन सी संख्या है जिसको यदि उसी संख्या से गुणा करें तो गुणनफल 7 हो। मतलब ऐसी कौन सी संख्या है कि उसको उसी संख्या से गुणा किया जाए तो उनका गुणनफल 49 हो। कितना हो, 49 हो, है ना। क्योंकि 7 गुणे 7 बराबर 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर बराबर 49, है ना। 7 सता 49 होता है। इसलिए वह संख्या 7 है। अब इसको बताया जाए कैसे होता है, लेकिन इतना अभी समझना है, इसे सिर्फ दिमाग लेना। किसी प्रकार पूर्णांक को लेकर हम देखते हैं। 8 गुणे 8 बराबर 8 का स्क्वायर मतलब 64, 9 गुणे 9 का स्क्वायर बराबर 9 81। अतः 5 का वर्ग 25 और 5 का वर्गमूल 5 है। जैसे मैं कहूँ 5 का वर्ग क्या है तो बोलते हो 25, और मैं कहूँ 25 का वर्गमूल मतलब इसका मूल कहाँ, ये कहाँ से आया, तो ये 5 से आया ना, तो ये इसका वर्गमूल 5 हो गया। ठीक है ना। 6 का वर्ग 36, 6 का वर्गमूल 6 किसके दो संख्याओं के गुणनफल किसका है, तो वो 6 का है ना। ऐसे देखिए 7 का वर्ग 49 और वर्गमूल 7 है। मतलब 49 का वर्गमूल, इसका मूल क्या है, अर्थात ऐसी कौन सी संख्या है जिसको उसी संख्या से गुणा करने पर 49 मिला, तो वो है 7। 7 का स्क्वायर है ना, मतलब 7 की पावर 2, 7 पावर 2 है ना। अभी देखिए आप लोग वर्गमूल का चिन्ह देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे आप लोग, इसको हम ऐसे ही चिन्हित करते हैं, ऐसे ये वर्गमूल निकालना हो 49 लिखेंगे, जिसका वर्गमूल क्या होगा तब 7 होगा। कोई पूछे कि 25 का वर्गमूल क्या होगा, 25 का वर्गमूल यही है, बस हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तब 5 आ जाएगा। क्लियर। उदाहरण 4 देखिए। -5, -6, -7, -8 ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। -5 का क्या करें, -5 गुणे -5 इक्वल टू 25। माइनस माइनस गुणा क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। और 5 और 5 का गुणा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ऐसे 6 और 6 -6 का प्लस हो जाता है, और 6 छंग 36 + 36। अभी आप ऐसे देखिए 7 का करिए, 7 सता 49, माइनस में है फिर भी देखो माइनस से गुणा हो रहा है, तो माइनस का माइनस से गुणा प्लस हो जाता है, इसलिए माइनस इसमें से हट जा रहा है। ठीक है ना। -8 गुणे -8 64 है ना। हम देखते हैं -5 तथा 5 दोनों का वर्ग 25। अभी हम देखें ना 5 का वर्ग भी 25 है और -5 का भी वर्ग 25 था। 5 का वर्गमूल क्या होगा, प्लस -5 दोनों हो सकते हैं। 25 का वर्गमूल अगर कोई पूछे तो आप क्या बता सकते हैं कि -5 भी हो सकता है और +5 भी हो सकता है, दोनों को +-5 लिखते हैं। ऐसे 6 का देखिए, 7 का देखिए, 8 का देखिए, है ना। सब में +- इसीलिए हम लगाते हैं। और हाँ, याद रखने वाली बात क्या है इसमें से, शून्येतर पूर्णांकों के वर्ग धनात्मक पूर्णांक अथवा ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। शून्येतर, अब ये क्या है शून्येतर, शून्य से इतर मतलब शून्य से भिन्न पूर्णांकों के वर्ग। शून्य से भिन्न कोई पूर्णांक ले लीजिए, चलिए मैं लेता हूँ, शून्य को छोड़ के कोई भी लीजिए, -2 ले लिया, के वर्ग धनात्मक पूर्णांक। अब इसका वर्ग करो तो 2 दूना 4 हो जाएगा ना, प्लस अथवा प्राकृतिक संख्या, और ये क्या है प्राकृतिक संख्या। तो ये धनात्मक पूर्णांक भी हो रहा है, चाहे 2 का हम स्क्वायर करेंगे तब भी 4 आएगा, है ना। तो ये क्या है, धनात्मक संख्याएं ही प्राप्त हो रही हैं, धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त हो रहे हैं। और या हमें इसे कह सकते हैं प्राकृतिक संख्या। तो इसमें आती प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जो प्रकृति में पाई जाती हैं उनको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं पता कौन सी है। ठीक है ना। अभी अब आपको क्या करना है, दूसरा देखिए, वर्ग पूर्णांकों के वर्गमूल पूर्णांक होते हैं। वर्ग पूर्णांकों के वर्गमूल भी क्या पूर्णांक होते हैं। अब कोई वर्ग है, 4 का वर्ग मैं कहूँ
4 चौक 16 मतलब 4 गुणे 4 यही तो हुआ। मतलब इस संख्या को इतनी बार गुणा कर दो, 4 गुणे 4 ऐसे लिखेंगे, तब लिखेंगे 16। अब 16 जो है इसका जो क्या होगा, ये वर्गमूल क्या होगा, पूर्णांक होगा। अब इसका जो इसका मूल क्या आया है 4 है ना, तो क्या है ये पूर्णांक है। शून्य का वर्ग शून्य होता है, शून्य का वर्ग शून्य होता है और शून्य का वर्गमूल शून्य होता है। तो इसको आप याद करके रखिए, इतनी चीज़ें आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं आप लोगों के लिए हम। 5/6, 6/7, 7/8, 8/9 की वर्ग ज्ञात कीजिए। तो वर्ग के लिए मैंने क्या बताया, जैसे कोई कहे 5 का वर्ग, तो 5 का वर्ग मतलब क्या हो गया, 5 को उसी संख्या से एक बार और गुणा कर दो तो इसका हो गया 25। सेम चीज़ इसमें है। जो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में व्यक्त की जाती हैं। देखो यहाँ पर P/Q के रूप में व्यक्त की जाती हैं, लेकिन कह सकते हैं आप Q बराबर 0 ना हो। ठीक है ना, इसे याद रखना है। तभी देखिए ये सब कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। देखो P/Q में 5/6 है ना, तो परिमेय संख्या, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय संख्या। तो सारी क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं। 5/6 का स्क्वायर मतलब वर्ग करो, तो 5 का वर्ग मतलब हो गया 5 गुणे 5 हम 25 और 6 गुणे 6 36। तो 25/36 से 6/7 6/7 मतलब 6 गुणे 6 यही तो हुआ, बटे 7 गुणे 7। तो 6 छंग 36, 7 7 49 है ना, 36/49 है ना। ये देखो ऐसे 7/8 8/9 है ना, 64/81। अब इसमें याद रखने वाली क्या बात है भाई, बहुत इम्पोर्टेंट है। परिमेय संख्याओं के वर्ग धनात्मक परिमेय संख्या अथवा भिन्न होते हैं। कोई भी परिमेय संख्या है P/Q के रूप में है, हाँ, तो इनका जो भी वर्ग होगा वो क्या होगा, धनात्मक परिमेय संख्या अथवा भिन्न होंगे, भिन्न। ठीक है ना। वर्ग परिमेय संख्याओं के वर्गमूल परिमेय संख्याएं होती हैं। अभी जो भी वर्ग परिमेय संख्या होंगी इनके वर्गमूल क्या होंगे, परिमेय संख्या ही होंगी। अब जैसे 49/64 है, अब इसका वर्गमूल क्या होगा, 7 7 49, 8 64 है ना, ये तो होगा। जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 7/8 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना। फिर देखिए x यदि एक परिमेय संख्या है तो उसका वर्ग, x एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मतलब P/Q के रूप में है या Q बराबर 0 ना हो। और परिमेय संख्या एक भी होती है, दो भी होती है, तीन भी कहते हैं, क्योंकि 1/1 को 1/1 लिख सकते हैं, 2 को 2/1, 3/3/1, 3 को 3/1। ठीक है ना, ये चीज़ें हम लिख सकते हैं। फिर दिया है तो उसका वर्ग x² बराबर y, जो कि बड़ा होगा या बराबर होगा 0 के। ठीक है ना, क्लियर। अगर कोई x है तो उसका जो स्क्वायर करेंगे परिमेय संख्या है तो वो क्या होगा, 0 से कि या तो बराबर होगा या हमेशा बड़ा होगा। मैं अगर कहूँ कि 2 का स्क्वायर करो तो 2 का स्क्वायर हमेशा 2 से बड़ा ही तो होगा, छोटा तो होगा नहीं। तो उसी में कहते हैं या तो अगर कोई संख्या अगर 0 का स्क्वायर करते हैं तो या तो वो 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी, इसीलिए ये इन्होंने व्यक्त किया है यहाँ पर इसको। चलिए आगे देखते हैं। प्राकृतिक संख्या x का वर्ग x² प्राकृतिक संख्या है। अगर किसी प्राकृतिक संख्या, मान लीजिए प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, 1 से लेकर अनंत तक के जो प्राकृतिक में संख्याएं पाई जाती हैं, जो हम गिनते हैं उनको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कि आपके घर में कितने लोग हैं तो आप कहोगे 1 2 3 4, सबको मिलाकर के बता दोगे 5 हैं 6 हैं, जो भी बताओगे। तो आपने गिनना शुरू कहाँ से किया, तो गिनती की ही संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो जैसे मैं ले लेता हूँ 5, क्या ले लेता हूँ 5 अर्थात 5 लिया मैंने। अब 5 का वर्ग करो, 5 का वर्ग जब आप करेंगे तो 5 × 5, इसको करिए 5 × 5 25 है ना। तो ये 25 जो भी ये क्या है, एक इट इज आल्सो अ नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। तो ये भी एक क्या होगी,
प्राकृतिक संख्या। तो आप देखिए किसी भी प्राकृतिक या नेचुरल नंबर का वर्ग भी एक नेचुरल नंबर होता है। यह प्राकृतिक संख्या एक्स स्क्वायर का वर्गमूल प्लस माइनस एक्स होता है, किंतु माइनस एक्स प्राकृतिक संख्या नहीं है। अभी कुछ देर पहले बात हुई थी ना कि -2 का स्क्वायर कितना होगा, तो आपने कहा था 4, मैंने कहा 2 का कितना होगा, तो आपने कहा था 4, है ना, याद है ना। तो इसीलिए अगर कोई पूछे कि 4 का वर्गमूल क्या है, तो कहते हैं +-2 कहते हैं, है ना। तो इसमें जो ये +2 है वो प्राकृतिक संख्या है, और जो माइनस लगा है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्लियर। तो आपको इसको ध्यान में रखना है। चलिए, पूर्ण वर्ग संख्या, हम ये कैसे जानेंगे पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। वह संख्या जिसका वर्गमूल एक प्राकृतिक संख्या होता है पूर्ण वर्ग संख्या कहलाता है। प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे एक एक जोड़ते जाएंगे आगे तक। अगर उन संख्याओं से कोई मिला तो वो पूर्ण वर्ग प्राकृतिक संख्या होंगी। ठीक है ना। मैं फिर से पढ़ता हूँ। वह संख्या, ये लाइन पढ़ता हूँ प्रॉली। वह संख्या जिसका वर्गमूल एक प्राकृतिक संख्या होता है पूर्ण वर्ग संख्या कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, अपनी अभ्यास पुस्तिका पर 1 4 9 16 25 बिंदुओं को इस प्रकार दर्शाइए। बिंदुओं की संख्या ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज पंक्ति में समान। देखो, ऐसे भी 2 2 आए, ऐसे भी, ऐसे 3 3 है, ऐसे 3 3, ऐसे 4 4 है, तो ऐसे 4 4, ऐसे 5 5 है, तो इधर भी 5 5 ऐसे सेट किया गया है इसमें। ठीक है। अब देखो, अतः 1 4 9 16 25 आदि पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। क्यों? अब जैसे 5 5 बनाया तो 50 कितना है 25, और जब 25 ही आया तो 25 क्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। 16 क्या है, 4 चौक 16, 16 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या। 3 त्रिका 9, 3 गुणे 3 3 3 का जोड़ा 3 त्रिका 9, ये भी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। ऐसे ये भी है। चलिए, इसे आगे हम और अच्छे समझते हैं। ये पहला देखो, 1 का स्क्वायर मतलब पूर्ण वर्ग संख्या 1 है। ठीक है। अब ये देखो 6 लो, 6 का स्क्वायर 6 छंग 36। ठीक है ना, पूर्ण वर्ग संख्या। 2 2 दूना 4, 3 3 त्रिका 9, 4 4 चौक 16, 5 55 25, मतलब उसी को उसी संख्या। 7 को 7 से गुणा करो, 7 7 49, 8 को उससे गुणा करो, 8 8 64, 9 कोशिश करो मतलब 9 का स्क्वायर 9 9 81, 10 10 का स्क्वायर 10 10 100। ये सब कहोगे पूर्ण वर्ग संख्या है। ये कोई पूछे 100 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। 99 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, कि ये नहीं पता है कि इन दो संख्याओं को गुणा करोगे तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, वो पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है ना। तो जो पूर्ण संख्याएं होती हैं उनका जो वर्ग होगा वो क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है ना। याद रखिए, यदि x कोई परिमेय संख्या हो तो y बराबर एक्स स्क्वायर परिमेय संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। ठीक है ना। फिर से देखिए, कोई x परिमेय संख्या, कोई भी x परिमेय संख्या है, ठीक है ना, तो y क्या होगा, जो भी इसका मान लीजिए वैल्यू क्या आता है, y जो है एक्स स्क्वायर के बराबर जब भी आएगा तो या तो वो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। चलिए इसको हम इसमें देखते हैं, एग्जाम्पल में देखेंगे। ठीक है ना। 196 क्या पूर्ण वर्ग संख्या है, मीन्स पूर्ण वर्ग संख्या ऐसी हम प्राकृतिक संख्याओं के गुणा या पूर्ण संख्याओं का गुणा जो भी हो, ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिसका गुणा 196 आ जाए, पॉइंट में ना है, दशमलव में ना है। इसको निकालेंगे कैसे, हम इसको देखते हैं। 196 लिखा है ना, क्या लिखा है 196। सबसे पहले छोटी संख्या से काटना शुरू करते हैं, गुणनखंड विधि से कहते हैं। तो 2 से 1 को काटो, 2 का पहाड़ा पढ़ो 1 से ज़्यादा ना हो, तो ऑलरेडी ये छोटा है तो हम 19 को पूरा लेते हैं। 2 का पहाड़ा पढ़ो 19 से ज़्यादा ना हो, 2 9 जा 80, मतलब 2 9 18। अभी 1 बच रहा है इसमें 19 है, तो 1 इधर बगल आ गया है ना, तो हो गया 16। 2 8, सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो गया, 2 9 जा था ना, 2 9 जा 18 आया, मीन्स 18, 1 बच्चा यहाँ पर गया। अब 2 8 16, ठीक है ना। फिर से 2 से डिवाइड करो, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, मतलब 2 चौक 8,
फिर भी एक बच रहा है तो एक इधर गया, ये हो गया 18, दोनों 18 है ना। फिर देखिए 2 दूना 4 पूरा पूरा चला गया। अब 2 से 14 और 2 चौक 8, तो 2 से कटना ही नहीं है तो 2 से हम नहीं काटेंगे, 3 से काट के देखेंगे। 3 तेका नम 3 और 3 ये एक आया 19 हो गया, फिर भी नहीं कटेगा। 4 से भी नहीं कटेगा है ना, विषम संख्या। 5 से भी नहीं कटेगा, 0 5 से कटने का 0, या लास्ट में 5 तभी कटेगा। 6 से काट देखो, 6 में भी नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 9 आ रहा है। 7 से काट के देखेंगे, चलो 7 7 ऊँचा देखो, 7 का पढ़ा 7 और पढ़ेंगे, चला गया। अब इससे क्या निकल रहा है, 7 एकम 7। इसका गुणनखंड क्या आया कि मतलब 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7, 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28, 2 दूनी 4 और 7 चौक 28, 28 सत्ते 196 है ना। क्लियर, मतलब ये इसका गुणनखंड हो गया। मतलब मैं कहूँ 196 का गुणनखंड करो, छोटे छोटे खंडों में गुणा करो, और किसमें, गुणा में। तो इसमें क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7, इनको आपस में जब भी गुणा करोगे तो कितना है, 196 आएगा। क्लियर। अभी देखो 196 है, तो इसमें हम देखते हैं जोड़ा, ठीक है ना। क्या देखते हैं, जोड़ा। 2 का जोड़ा बन रहा है और 7 का जोड़ा बन रहा है, तो इन जोड़े को एक से हम बाहर कर लेंगे। 2 का जोड़ा है तो 1 निकाल लेंगे, 1 2, 7 के जोड़ा में से एक जोड़ा ही लिखेंगे। 2 सत्ते 14, अब इसी का स्क्वायर हो गया, तो 7 दूनी 14 और 14 का स्क्वायर क्या हो गया, 196। तो हम यहाँ 2 और 2 का एक जोड़ा और 7 में दूसरा जोड़ा बनाते हैं, तो अभाज्य गुणनखंड शेष नहीं रहता। अगर कुछ शेष रह जाता तो क्या होता, पूर्ण वर्ग नहीं होता। समझ रहे हैं कि नहीं। अगर यहाँ पर कोई एक संख्या और आ जाती, मान लीजिए कोई भी संख्या होती है, 3 आ जाती, कोई संख्या और होती, कटती जाती, तो अगर उनका कोई पेयर ना बनता, कोई जोड़ा ना बनता, तो वो क्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती, ठीक है ना। अब 196 अभाज्य गुणनखंड में से 2 और 7 के गुणनफल 7 2 7 14 एक पूर्ण वर्ग संख्या है ना। 14 का स्क्वायर तो आया, ये 2 गुणे 7 7 दूनी 14, 14 का स्क्वायर, ये क्या हो गया, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है ना। क्लियर। तो अब जो 196 निकला वो पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि उसका उसकी जो मूल संख्या है वो क्या है, 14 आई है, जो कि एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है ना। सेकंड उदाहरण देखते हैं अब हम लोग। ज्ञात कीजिए कि क्या 260 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। सर्वप्रथम हम 260 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है ना। 260 को काटो 2 से, 2 एकन्नम 2, 2 तिहाई 6, 2 शून्य 0, ठीक है। फिर 2 से काटो, 2 छंग 12, 1 बचा 10 हो, 2 पंचे 10। फिर देखो 13 काटो, 13 नहीं कटेगा तो 13 को 13 से काट दिया, ठीक है ना। अब देखिए 260 का गुणनखंड किया, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 13, ये तो हुआ ये। तो हम क्या है, जोड़ा बना रहे हैं, तो किसका सिर्फ 2 का ही जोड़ा बन रहा है, 5 और 13 का जोड़ा नहीं बन रहा। मतलब 5 एक और होता है और 13 के साथ एक 13 और होता है, तब तो एक जोड़ा बन जाता है। लेकिन यहाँ पर जोड़ा नहीं बन रहा है, अर्थात हम क्या कह सकते हैं, 260 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, बिल्कुल ना। अगर ये पेयर बन जाते तब तो थे, नहीं तो नहीं है। क्लियर ना। किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में समान खंडों के जोड़े बनाने के पश्चात यदि उनमें से कोई अभाज्य गुणनखंड शेष नहीं रहता तो वह पूर्ण वर्ग संख्या, इसे लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। यही तो हमने देखा भी, यही तो भी सीखा है ना, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई भी गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड शेष नहीं रहता तब तो है, अगर रहता है अभाज्य गुणनखंड तो वो क्या हो गया, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, और बिल्कुल एक भी नहीं बचते हैं तो वो क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। इसलिए एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण 1, सम संख्याओं 12 14 16 प्रत्येक वर्ग ज्ञात कीजिए, बताइए कि प्राप्त संख्या सम है या विषम है, ठीक है। तो अब यहाँ 12 का स्क्वायर 12 बराबर में 144, क्योंकि 12 गुणे 12, 14 का स्क्वायर 14 चौदह में 196 है ना।
16 का स्क्वायर ऐसे देखेंगे, 18 स्क्वायर देखेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, ये भी जो भी संख्या रही सम संख्या। और सम संख्या किसे कहते हैं ये भी डाउट अगर कुछ लोगों को, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं वो सम संख्या कहलाती हैं। और विषम संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, 1 3 5 7 9 11 है ना। क्लियर। चलिए आपकी लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं, जहाँ भी कोई दिक्कत हो आप मुझे पूछिए, कमेंट बॉक्स में आप बोलेंगे तो मैं फिर से समझा दूंगा, ठीक है ना। उदाहरण सेकंड देखिए एग्जाम्पल, विषम संख्या 9 11 13 और 15 प्रत्येक वर्ग ज्ञात कीजिए। 9 का वर्ग, 11 का, 13 का, 15, ये सब क्या है, विषम संख्याएं। क्या है, विषम संख्या। सम संख्या विषम संख्या पहचानने के लिए एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर किसी संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 आ रहा है तो हो गई सम संख्या। और सम संख्या को कहते हैं इवन नंबर, ठीक है ना। और ऑड नंबर किसे कहते हैं, जिन संख्याओं के लास्ट में 1 3 5 और 7 और 9 आए। इसमें देखो 9 1 3 5 ये सब आ रहे हैं तो क्या है, विषम संख्या। इनका वर्ग जब निकाले तो इनके भी लास्ट में देखो 9 9 81 11 ग्राम में 113 में 100 होता है, 15 15 में 225, इनके लास्ट में क्या आ रही है 1 5 9 आ रहे हैं, अर्थात ये ऑड अर्थात विषम संख्या हैं, ऑड नंबर हैं। क्लियर। तो आज आपने सीख लिया ऑड नंबर इवन नंबर कैसे पहचानेंगे, इसे आप कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है ना। अभी देखिए सम संख्या का वर्ग भी एक सम संख्या होता है और विषम संख्या का वर्ग भी क्या होता है, एक विषम संख्या है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग लिख लेंगे कॉपी में। अब आते हैं हम एक्सरसाइज पर, ये आपके लिए है। अब निम्नलिखित में से कौन संख्याएं पूर्ण वर्ग है, मतलब 64 का अगर निकालना है, एक का मैं बता रहा हूँ 64 निकालना है तो इसका गुणनखंड करेंगे, काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, फिर काटेंगे 2 एक का नाम 2, एक हासिल गया 12 हो, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, अभी 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे 2 एक अन्नम 2, है ना। अब देखते हैं इसका गुणनखंड क्या होगा, 1 2 और 3 पेयर बन रहे हैं, अर्थात 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, देखो 1 पेयर 2 पेयर और 3 पेयर, मतलब इसको कह सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, यही तो लिखेंगे 2, है ना, ये तो लिखेंगे, अर्थात 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब ये क्या हो गया कि पूर्ण वर्ग है ना। मतलब किसी भी संख्या का ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आपको ऐसे बाकी सबके निकालने ना, मैंने एग्जाम्पल में समझा दिए हैं, ठीक है ना, कर लेंगे ना आप लोग। चलिए वेरी गुड। अब देखने में कौन सी संख्याएं सम संख्याओं के वर्ग हैं। अब सम संख्या का वर्ग, इनका जब आप वर्गमूल निकालेंगे, है ना, गुणनखंड विधि से, जैसे 121 का कितना निकले 11, तो 11 में देखो लास्ट में 1 आया है, तो 1 आया है तो क्या हो गया, ऑड नंबर। ऑड नंबर बोले तो विषम संख्या, 1 3 5 7 9 और 2 4 6 8 0, ये क्या हो गई, सम संख्या पहचानेंगे। जैसे आपको सम और विषम संख्याएं इसमें से निकालना है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संख्याएं विषम संख्याओं के वर्ग हैं, तो इसमें से सेम चीज़ वही करना है, इसमें देख लेना है कौन से विषम का है, इसमें से आपको सम संख्या का वर्ग छांटना है। चौथा क्वेश्चन आप लोग देखिए, 1 से 5 के बीच सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। अब 1 से 5 के बीच में कितने विषम संख्या, जिसमें लास्ट में 1 3 5 7 9 आए तो 1 हो गया, 2 नहीं होगा, 2 सम संख्या 3, है ना, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15। तो 15 के बीच में करें तो 1 और 15 को छोड़ देना, बाकी बीच की संख्याओं का आपको क्या करना है, वर्ग ज्ञात कर लेना है। ऐसे इसका गुणा, इसको गुणा कर देना, 56 के स्क्वायर 75 के स्क्वायर ऐसे कर देना है। और निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए, इसका भी आपको परिमेय संख्या, उसी संख्या को उसी संख्या से आपको गुणा कर देना है। मैंने एग्जाम्पल में बता दिया है, आप लोग इसे अच्छे से करिए। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नए नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और अधिक जानकारी के लिए आप कमेंट में सुझाव दे सकते हैं, हम आपको जानकारी अब तक पहुंचाएंगे।
थैंक यू सो मच।